अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हैदर अली है। मैं नम ए का तालिब इल्म हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट एंड इस्लामिया हाई स्कूल इस्टा लाहौर है। आज हमने पढ़ना है मुरक्कब इज़ाफ़ी। जब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके अंदर आके हमारे पास दो जुज़ बन जाएंगे। एक होगा मुज़ाफ़ और दूसरा होगा मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ जिस चीज़ का किसी के साथ ताल्लुक़ हो उसको हम कहते हैं मुज़ाफ़, और जिसके साथ ताल्लुक़ हो उसको हम कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। उर्दू के अंदर जो है हमारा मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। तो इसकी मिसाल होगी जैसे लड़के की किताब। इसके अंदर ये जो लड़का है ये हमारा है मुज़ाफ़ इलैह और किताब ये मुज़ाफ़। तो यहाँ पे हमने देखा कि उर्दू के अंदर मुज़ाफ़ इलैह पहले आएगा और मुज़ाफ़ बाद में आएगा। अब कोई भी मिसाल ले लेंगे ये चीज़ सेम रहेगी। अब इसको जब हम अरबी में लेके जाएंगे तो इसका तर्जुमा बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो किताब यहाँ पे मुज़ाफ़ था यहाँ पे पहले आ गया और यहाँ पे ये मुज़ाफ़ है। और ये लड़के का तर्जुमा ये यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह था तो यहाँ पे भी आके ये मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह पहले था और यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह बाद में है। यहाँ पे मुज़ाफ़ बाद में, यहाँ पे मुज़ाफ़ पहले है। यानी अरबी के अंदर मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है, जबकि उर्दू के अंदर मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है, मुज़ाफ़ बाद में आता है। अब यहाँ पे हम इसके अराब को समझ लें। ये जो है हमारा मुज़ाफ़ इलैह, इसके ऊपर यहाँ पे दो ज़ेरें आई हैं, ये इसका अराब है। लेकिन सिर्फ दो ज़ेरें ही नहीं है, यहाँ पे एक ज़ेर भी आती है। यहाँ पे दो ज़ेर इसलिए आई है क्योंकि ये नकरा है। जब मारफा होगा तो ये बनेगा किताबुल वलदी। यहाँ पे चूँकि अलिफ लाम आ गया इस वजह से यहाँ पे दो ज़ेरें नहीं आएंगी, इसलिए यहाँ पे एक ज़ेर लगाई। अब हमारा सवाल है कि हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को कुरान में कैसे पहचानेंगे। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी को पहचानने के लिए सबसे पहले हम इसम की पहचान करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें किताब वलदिन तो यहाँ पे इसम की पहचान तो किताब पे कोई भी नहीं आ रही, ना इसके ऊपर अलिफ लाम है ना इसके ऊपर तनवीन है। यानी हमारे पास एक और पहचान निकल आई कि इस इसम के अंदर ना तो अलिफ लाम होगा और ना तनवीन होगा। तो पहले हमारे पास थी जो पहचाने वो थी एक नकरा और दूसरी थी मारफा। अब यहाँ पे जब हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास तीसरी एक मिसाल आ गई मुज़ाफ़। यानी मुज़ाफ़ के ऊपर ना तो अलिफ लाम होगा और ना तनवीन होगा, लेकिन होगा ये इसम ही। उसके बाद जो है उसके बाद जो मुज़ाफ़ इलैह होगा उसके ऊपर दो, यहाँ तो दो ज़ेरें होंगी, यहाँ एक ज़ेर होगी। दो ज़ेरों वाली मिसाल ये है और एक ज़ेर वाली मिसाल ये है। शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें इसे समझने और पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।